और लखनऊ से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन आज सुबह हो गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। टंडन के किडनी और लीवर में इंफेक्शन था। लखनऊ से सांसद रह चुके हैं लालजी टंडन। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आशुतोष टंडन यूपी सरकार में मंत्री हैं। सुबह 5:35 पर लालजी टंडन ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली और सुबह 7:04 पर उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लिखा, बाबूजी नहीं रहे। और ये शोक समाचार मिलते ही तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन से फोन पर भी बातचीत की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। अंतिम सांसें उन्होंने 5:35 पर ली। अंतिम दर्शन प्रातः सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होंगे। हजरतगंज के त्रिलोकनाथ रोड पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 12 बजे से सोंधी टोला चौक में अंतिम दर्शन कर पाएंगे। शाम 4:30 बजे लालजी टंडन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार से पहले उनकी पार्थिव देह को आखिरी दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और आज सुबह ये दुखद खबर मिली, ये दुखद जानकारी मिली कि लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार थे और मेदांता अस्पताल में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें एडमिट कराया गया था। अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। शाम 4:30 बजे लालजी टंडन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालजी टंडन के अगर सियासी सफर पर नजर डालें तो 1960 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल सफर की शुरुआत की थी। शुरुआती जीवन से ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। यूपी विधान परिषद के 2 बार वो सदस्य रहे। इसके साथ ही 1978 से 84 तक यूपी विधान परिषद के नेता सदन रहे। 1990 से 96 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 से 2009 तक वो लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 2003 से 2007 तक यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। कल्याण सिंह की सरकार में नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाला और 2009 में लखनऊ के सांसद चुने गए लालजी टंडन। 2018 में उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया और फिर 2019 में 20 जुलाई 2019 में वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। तो शुरुआती जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर ली थी। पार्षद चुने गए, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर गवर्नर बनाए गए। यानी कि लखनऊ से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया और न सिर्फ अपने राजनीतिक व्यक्तित्व में बल्कि अपने उनके निधन की खबर के बाद जहां शोक की लहर है, क्योंकि बहुत सहजता से लोगों से मिलते थे। यूपी में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे लालजी टंडन। कई बार मंत्री भी रह चुके थे और आप ट्वीट भी देख सकते हैं। सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी के टंडन के निधन से हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे, इस बात का जिक्र अपने ट्वीट पर उन्होंने किया। अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार, शुभचिंतकों को मेरी संवेदना शांति। तो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो उन्होंने लालजी टंडन के निधन पर किया है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रयासों के लिए याद किया जाएगा, ये जिक्र भी किया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में जो उनकी भूमिका है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन ने
भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनका निधन देश और भाजपा के लिए एक अपूर्ण क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। तो ये अमित शाह का ट्वीट उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए। एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं और मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर शोक हुआ है। उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जन नेता, योग्य प्रशासक एवं प्रखर समाज सेवी को खोया है। वो लखनऊ के प्राण थे। टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो शोक संवेदनाएं यहां पर व्यक्त की गई मुख्यमंत्री योगी की तरफ से और लगातार ट्वीट कर भी किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और यूपी के लोग करते हैं। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के गवर्नर और यूपी में कई बार वरिष्ठ मंत्री रहे श्री लालजी टंडन, जो काफी सामाजिक, मिलनसार और संस्कारी व्यक्ति थे, उनका इलाज के दौरान आज निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर लालजी के निधन पर शोक जाहिर किया है। अपने ट्वीट में लिखा, महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन के दुखद निधन के समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ है। भाजपा संघ की सेवा भावी चरित्र की पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। टंडन जी के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट, श्री लालजी टंडन के निधन के बारे में सुनकर मैं व्यथित हूं। एक स्टालवॉर्ड बाबूजी ने कई युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, हमें अपनी वैचारिक यात्रा पर धीरे से मार्गदर्शन दिया।